महंगाई की सताई आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर खजाना का पेट्रोल 10 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान। नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए की कमी, 227 रुपए 80 पैसे लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी 10 रुपए सस्ता, 171 रुपए 83 पैसे का लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल, आइए आपको सुनवाते हैं। 10 रुपये पेट्रोल सस्ता तो हो गया, लेकिन हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा और सस्ता करे, क्योंकि जो गरीब आवाम है वो इसको अफोर्ड नहीं अभी कर सकती। बहुत अभी भी बहुत महंगा है, तो इसको थोड़ा सा और सस्ता होना चाहिए ताकि हर किसी की पहुंच में और ट्रैवलिंग आसान हो सके। 10 रुपये सस्ता कर दिया है, मगर इस भी जो है ना अभी भी लोग बड़े परेशान हैं। इनको चाहिए कि और थोड़ा सा पेट्रोल सस्ता हो, क्योंकि चिंची वाले और रक्शे वालों को और सहूलत होनी चाहिए। और आवाम जो है इस वजह से सोच रही है कि जो इमरान खान ने 150 रुपये लीटर पेट्रोल किया था, ये उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 150 रुपये होना चाहिए, कम से कम सस्ता हो गया तो 200 तो 14 रुपये है, ये भी सस्ता कादा हो गया। 25 रुपये तो 10 रुपये घटाता, 15 रुपये या 14 रुपये हो गया। कम से कम 150, 120, 30 रेट गेड़ करना चाहिए। घट तो घट भी 120 रुपये होना चाहिए, 120, 130 रुपये तक। 10 रुपये घटाने का फायदा कोई नहीं है, 10 रुपये घटाए आवाम को सिर्फ एक झांसा दे रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं, आटे दाल का भाव दिलाने लगा आवाम को ताव। फैसलाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर। फीमन आटा 500 रुपए महंगा 4,900 का हो गया। तंदूर मालकान की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया जा रहा है। तंदूर मालकान कहते हैं आटा महंगा होने से मजबूरन रोटी की कीमत में इजाफा करना होगा। अभी 15 रुपए की रोटी फरोख्त कर रहे हैं, कीमत बढ़ाकर 20 रुपए करना पड़ेगी। आटा बहुत महंगा हो गया, आटे की वजह से रोटी हमें महंगी करनी पड़ेगी। रोटी पहले 15 रुपए की थी, अब हमें 20 रुपए भी 12 नहीं कर रही है। हमारा बहुत मुश्किल हो गया। इसमें इंतजामिया को चाहिए कि हमारे साथ कोई बात करे, कोई बैठ के हम इसका कोई हल निकालें। आटे की कीमत में इजाफा होने से तंदूर मालकान का रोटी की कीमत में इजाफे का अंदिया आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बनेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई मसाइल और मुस्लिम लीग नून के तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तलाल चौधरी ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से हफ्ते में दूसरी बार मुलाकात की। तलाल चौधरी का कहना था कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को उभरता नहीं देखना चाहती। कुछ लोग इन कुव्वतों के आलाकार बनकर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में हैं। आपको बता रहे थे इस मुलाकात के हवाले से, साबिक वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलाकाई मसाइल और मुस्लिम लीग नून के तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तलाल चौधरी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से हफ्ते में दूसरी बार मुलाकात की है। तलाल चौधरी का कहना था कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को उभरता नहीं देखना चाहती। कुछ लोग इन कुव्वतों के आलाकार बनकर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में हैं। दूसरी जानिब गैस का शॉर्टफॉल गरीब आवाम की जेब पर भारी। फैसलाबादियों की कसीर तादाद ने तंदूरों और होटलों का रुख कर लिया। सुई गैस की लोड शेडिंग जेब पर भारी पड़ने लगी। शहरियों की कसीर तादाद ने तंदूर और खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि बाहर का खाना खा खा कर बीमार हो रहे हैं। गैस ही नहीं आ रही, क्या करें, लोग परेशान हैं। बच्चे स्कूल पे जाते हैं तो बाहर से हमें लाना पड़ता है, मसलन के चने वगैरह, नान वगैरह, तो इसलिए हम खुद भी बाहर आए। गैस तो नहीं आ रही घर पे, क्या करें, मजबूरी है। शहरियों का मजीद कहना था कि कई दिनों से यही हिसाब है, गैस नहीं आती, रात का खाना हो या फिर सुबह का नाश्ता, यही हाल है। घर जाएं तो घर वाले भी भूखे पेट बैठे होते हैं और सुई गैस के इंतजार में होते हैं। जी बाहर से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये कॉलेज टाइम सुबह गैस नहीं आती, बाहर से हमें नाश्ता करना पड़ता है। गैस आ नहीं रही, रोज़ आती नहीं है गैस, तो नाश्ता 2 टाइम से सुबह नाश्ता करना, वो दोपहर की रोटी बाहर से करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा महंगा बाहर से है। गैस नहीं आती, घर खाना नहीं पकता, जिसकी वजह से बाहर से खाना पड़ता है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना हो तो भी मुश्किल पेश आती है, बाहर से नाश्ता लाना पड़ता है। मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हमारे मसाइल को हल करे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पर एक बार फिर तारीकियों के डेरे छा गए।
सालों बाद बहाल होने वाली रौनकें एक बार फिर उजड़ने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दरामद कम करते करते हुकूमत बरामदात को भी बड़ा धचका दे गई। ट्राईपोर्ट फैसलाबाद कई मुद्दतों बाद बेहतरी की तरफ गामजन हुआ कि दोबारा भंवर में फंस गया। 500 माहानावार बरामदी कंटेनर पहुंचने वाला ट्राईपोर्ट दोबारा मंदियों में। रवा महीने और गुज़श्ता महीने कंटेनर्स 2 से 250 के दरमियान महदूद होकर रह गए। अगर ये हालात रहे और पॉलिटिकल पार्टीज टेबल टॉक पर ना आई तो आप यकीन कीजिएगा कि अगले महीने में लोगों को खाने के लिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं मिलेंगे और बीमारों को दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल ऑफ द मेडिसिन जो कि बाहर से आपका इंपोर्ट होकर आता है उसका कोई आपका देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट, वो आपका ख़त्म हो रहा है, शॉर्टेज पैदा हो जाएगी और चीज़ों को लोगों को जो बिल्कुल ज़रूरी अद्वियात हैं वो नहीं मिलेंगी। सनती सरगर्मियां मुतासर होने का ट्राईपोर्ट इंतजामिया ने बड़ी वजह करार दिया। चेयरमैन ट्राईपोर्ट मुजम्मल सुल्तान की इस मौजू पर सिटी 41 से गुफ्तगू। चेयरमैन मुजम्मल सुल्तान कहते हैं कि मुआशी हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। एक्सपोर्टर्स इतने मुतासिर हुए हैं कि बरामदी ऑर्डर्स नहीं तैयार कर पा रहे। बहुत क्रिटिकल हालात हैं और ऑफ कोर्स ट्राईपोर्ट भी उसका ज़्यादा शिकार हुआ है और उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बहुत सफ़र हो गई हैं। हम इस वक्त लेस देन 50% पर आ चुके हैं और उसकी वजह से होगा ये कि जब ये हालात पैदा हो जाएंगे तो फिर बेरोज़गारी का और खाना जंगी का ख़तरा बढ़ जाता है। सो आई वुड रियली अर्ज एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि प्लीज़ सिट टुगेदर और आप अपने इख्तिलाफात ख़त्म करें और इस वक्त पाकिस्तान का सोचें। 15 रोज बाद क्या होगा, बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। हुकूमत को फिल फौर दरामद बराए बरामद पर पॉलिसी पर नजर सानी करने की जरूरत है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में दिल और दीगर बीमारियों की जाली अद्वियात बेचे जाने का इंकशाफ हुआ है। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को अलर्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और कराची में जाली अद्वियात तैयार की जा रही हैं, ऐसा कहना है ड्रग कंट्रोलर साकिब का। ताहम जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए रोजाना सर्वे कर रहे हैं। LC ना खुलने और रॉ मटेरियल ना होने के सबब मल्टी नेशनल और नेशनल कंपनी की जाली अद्वियात तैयार हो रही हैं। हम इसके मुतालिक काम कर रहे हैं कि जो भी इससे पहले एक रिस्टेन मेडिसन जो कि लो एनेस्थीसिया है उसकी हमें कंप्लेंट आई थी। हमने वो उसको बर वक्त जो है उसको ऑपरेट किया और उसके ऊपर एक्शन किया और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो KPK में जाके जो है वो हमारे चेन चली, जिसकी वजह से वो KPK में जाके उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ा गया। इसमें एकोटिन कैप्सूल, कोफब सिरप, नेत्रोफोरा एंटोइन, जाइकोन DS की बनने वाली अद्वियात शामिल हैं और ये गला खराब, खांसी, अमराज कल्ब और एंटीबायोटिक की अद्वियात शामिल हैं। मगर अब हुकूमत LC खोलने जा रही है, जिससे रॉ मटेरियल और अद्वियात का मसला हल हो जाएगा। ये KP की तरफ से और ये सिंध की तरफ से ये ऐसी चीज़ें होती है तो उसमें यानी ये वजह ये भी हो सकती है कि अगर किसी जगह पे मॉनिटरिंग कम कर दी जाए तो उस जगह पे ऐसे काम हो सकते हैं, लेकिन हमारी मॉनिटरिंग अल्लाह का शुक्र है, हम डेली वीडियो लिंक हो रही है हमारी और डेली बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि तमाम ड्रग इंस्पेक्टर रोजाना सर्वे और मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जाली अद्वियात का मार्केट से खात्मा कर रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजाद हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबाटेक सिंह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी अद्वियात की किल्लत का खदशा। मैदा, पेट की बीमारियां, दर्द और बुखार की अद्वियात कम पड़ गई। टोबाटेक सिंह के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का खदशा बढ़ने लगा है। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद अद्वियात के लिए डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत को चिट्ठी भी लिखती है, जिसमें वाक़या किया गया है कि सेहत की बेहतर और बर वक्त सहूलियात के लिए अद्वियात की अशद जरूरत है। जिन अद्वियात की किल्लत हो सकती है उन आइटम्स की तादाद मैदे और पेट के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए अद्वियात कम होने लगी है, जबकि बुखार और दर्द के शिकार मरीजों के लिए भी अद्वियात की किल्लत होने लगी है। सिरप की भी कमी है, जबकि बच्चों के लिए ORS भी कम हो गए हैं, जबकि इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल होने वाला परनोला भी अस्पताल में नहीं है। एंटीबायोटिक अद्वियात भी मौजूद नहीं है। हमारे पास बेसिक मेडिसिन थी जो हमें DG ऑफिस से हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कि अगर आपको ज़रूरत है तो टॉप अप करना चाहते हैं तो आप हमसे मांग लें, तो उसके लिए हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर जैसे अप्रूवल होती है तो वो मेडिसिन हम मंगवा लेंगे। अस्पताल ज़राए का कहना है कि महकमा सेहत ने बर वक्त अद्वियात ना भिजवाई तो मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ज़ायबतीज़ के मरीज इंसुलिन ना होने की वजह से पहले ही खार हो रहे हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबाटेक सिंह। और यहाँ आपको बताएं, गुलाम मोहम्मद आबाद के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर आ गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुलाम मोहम्मद आबाद में GC विमेन यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने के लिए तफसीलात तलब कर ली।
वज़ीर आला परवेज इलाही ने हिदायत की है कि जगह की दस्तयाबी, तामीर पर उठने वाले अखराजात और दीगर उमूर की छानबीन के बाद रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस को जमा करवाई जाए। सूबाई वज़ीर कॉलोनी ख्याल अहमद कासरो ने तालिबात के लिए कैंपस बनाने का मुतालबा किया था। कैंपस में तालिबात की टेक्निकल और फनी तरबियत की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं, सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की आर्जी भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तमाम कॉलेजेस को खाली सीटों की तफसीलात 21 दिसंबर को नोटिस बोर्ड पर आवेजा करने का हुक्म दिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खाली नशिस्तों पर भर्ती के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इब्तदाई मेरिट लिस्ट 31 दिसंबर को आवेजा की जाएंगी। मेरिट लिस्ट पर शिकायत 2 से 3 जनवरी को वसूल की जाएंगी। हतमी मेरिट लिस्टें 5 जनवरी को आवेजा की जाएंगी। अहलियत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 6 से 9 जनवरी को होंगे। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त 10 जनवरी को आवेजा की जाएगी। DPI कॉलेजेस की डिविजनल लेवल की कमेटी 11 से 13 जनवरी तक शिकायत का अजाला करेगी। फाइनल मेरिट लिस्टें 17 जनवरी को मुतालिका कॉलेजेस में आवेजा की जाएंगी। कामयाब उम्मीदवारों को 5 माह के लिए 45,000 रुपए माहाना एजाजिया मिलेगा। दूसरी जानिब एजुकेटर्स की ई ट्रांसफर्स की मंजूरी। असातिज़ा अपने तबादले के लिए 23 दिसंबर से दरख्वास्त दे सकेंगे। तबादले के ख्वाहिशमंद असातिज़ा सेस ऐप पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर 26 जनवरी को जारी किए जाएंगे। 3 जनवरी से 10 जनवरी तक कवायद की वेरिफिकेशन हो सकेगी, जबकि असातिज़ा 11 से 14 जनवरी तक मुमकिना एतराज़ात के खिलाफ अपील कर सकेंगे। 16 जनवरी से 24 जनवरी तक असातिज़ा की अपील की रोशनी में फैसले होंगे। फैसलाबाद में सीमेंट के कारोबार से मुंसलिक सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड अफराद का कौमी खजाने को भारी नुकसान। 207 अफराद ने 4 अरब 52 करोड़ रुपए का सीमेंट खरीदा, मगर 79 करोड़ 76 लाख रुपए कौमी खजाने तक न पहुंच सके। रवा साल के दौरान डिवीजन में 207 गैर रजिस्टर्ड ताजिरों ने कारोबार किया, मगर सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड होने के बायस पैसे कौमी खजाने तक न पहुंच सके। और यहाँ आपको बताएं, ननकाना के इलाके चक नंबर 627 में पुल सेमता ननकाना जड़ावाला रोड की बहाली का फैसला। महकमा हाईवे ने डायरेक्टर डेवलपमेंट को PC1 तखमीना लागत इरसाल कर दिया। सड़क की बहाली के लिए 10 करोड़ 64 लाख लागत आएगी। चक नंबर 626 ता 627 पुल सेमता ननकाना जड़ावाला रोड बहाल की जाएगी। 13 किलोमीटर से जायद लंबाई की सड़क तामीर होगी। सड़क बनने के ऐलान पर इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार किया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के लिए फेस्को का अहम कदम। फेस्को का प्राइवेट मशावरती फर्म की खदमात हासिल करने का फैसला। फैसलाबाद में जदीद बिजली सिस्टम बचाने के लिए अहम इकदाम। फेस्को का प्राइवेट मशावरती फर्म की खदमात हासिल करने का फैसला। प्राइवेट फर्में 12 जनवरी 2023 तक अपनी दरख्वास्तें फेस्को हेडक्वार्टर जमा करवा सकती हैं। फेस्को हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि घंटाघर के बाजारों से बेहंगम तार हटा दिए जाएंगे। घंटाघर के बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बचाने का मंसूबा 2023 में मुकम्मल होगा। दूसरी जानिब फेस्को की शोबा बिलिंग ने नए मीटर के गुज़िश्ता 6 माह से बिल जारी न किए। सारिफीन का कहना है नए मीटर लगाकर फेस्को बिल नहीं भेजता, एकदम से बिजली के बिल आने पर परेशानी बढ़ जाएगी। और यहाँ आपको बताएं, झंग में बेशतर हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से बना डिस्पोजल प्लान की तामीरात का इंकशाफ। जिला काउंसिल ने नोटिस ले लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने नक्शों की मंजूरी फौरी रोकने के अहकामात जारी कर दिए। बिना डिस्पोजल प्लान के तामीरात के बायस सीवेज लाइन्स के ओवरफ्लो होने में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। चीफ ऑफिसर खालिक दाद की सिफारिशात पर डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भट्टी ने डिस्पोजल प्लान के बिना सोसाइटीज के नक्शों की मंजूरी रोकने का हुक्म दिया है। हमारी DPDC की मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटर साहब की ज़ेर क़यादत जो हुई है, तो उसमें इस चीज़ को बाकी तो ज़ाहिर है हमारे पास हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है उनकी मशरूमिंग ग्रोथ थी, उनको एक तो ये फैसला किया गया कि उनको हम जो है वो कानूनी जो दायरा है उसके अंदर लेके आए। उसके लिए उनसे जो है फीसेस जो है उनकी वसूली और रिकवरी जो है उसका अमल भी तेज़ी से जारी है। और दूसरा जो है वो उनके साथ जो है उनकी जितनी भी अप्रूवल है उसको कंडीशनल कर दिया है कि वो अपना जो है वो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो अपना वेस्ट वाटर जो है उसकी डिस्पोजल का जो है वो मेकनिज़म बनाएं और हाउसिंग सोसाइटी के अपना जो उनका एरिया है उसके अंदर जो है वो अपना सेपरेट डिस्पोजल बनाएं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा सिविल डिफेंस की सुस्ती बड़े हादसे को दावत देने लगी। डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में लगे तमाम फायर सेफ्टी आलात एक्सपायर हो गए। डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में 34 के करीब फायर एक्सटेंशन मौजूद हैं, मगर सब एक्सपायर हो चुके हैं। महकमा सिविल डिफेंस की गफलत या लापरवाही। शहर के बड़े ऑफिस डीसी ऑफिस में पहली मंजिल पर 5 रोज कबल, जबकि दूसरी मंजिल पर लगे तमाम फायर एक्सटेंशन सितंबर से एक्सपायर हैं, जो तब्दील नहीं हो सके। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग से ट्रेन के जरिए रावलपिंडी के लिए सफर मुश्किल हो गया। 3 माह बाद भी पाकिस्तान एक्सप्रेस की सर्विस बहाल न हो सकी। मुसाफिरों ने वजीर रेलवे से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस की सर्विस 3 माह गुजरने के बाद भी बहाल न हो सकी। पाकिस्तान रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि 25 नवंबर को पाकिस्तान एक्सप्रेस की सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा। और यहां आपको बताएं, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को ताले लग गए। दफ्तरी उमूर मुतासिर मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। धरने के लिए लाहौर रवाना हो गए। एपका यूनियन की जानिब से धरने की वजह से दफ्तर के मेन गेट को लॉक कर दिया गया। मुलाजमीन की जानिब से कहा गया कि 15 साल से 1524 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब फैसलाबाद में फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के दावे रेत की दीवार साबित हुए। शहर में स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम की 2348 दरख्वास्तें मुकदमात के इंदराज की मुंतजर हैं। थाना सिटी तांदीवाला, मिल्लत टाउन और खुड़ियावाला मुकदमात दर्ज करने में सबसे सुस्त हैं। फैसलाबाद पुलिस स्ट्रीट क्राइम की 825 और दीगर जराइम की 1523 दरख्वास्तों पर कार्रवाई करने से गुरेजा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में 5 SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी कर दिए गए। CPO खालिद महमूद हमदानी ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सब इंस्पेक्टर शाहिद अवान SHO थाना सिटी जड़ावाला, पुलिस लाइन से आसिम रशीद SHO थाना गुलबर्ग, सब इंस्पेक्टर अली हसनैन SHO थाना कोर, पुलिस लाइन से मियां मुजाहिद को SHO सदर समंदरी तैनात कर दिया गया, जबकि तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर राय फारूक को SHO थाना मामूकांजन लगा दिया गया। और अभी आपको बताएं, 2 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल के तबादले कर दिए गए। नवीद असलम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट फैमिली रूम सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद अताउल रहमान अवान तब्दील कर दिए गए। अताउल रहमान को डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट फैमिली रूम सेंट्रल जेल लाहौर तैनात कर दिया गया। और यहां आपको बताएं, RPO सरफराज फल्की की जेर सदारत जिला फैसलाबाद में जराइम की सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ। CPO फैसलाबाद सैयद खालिद महमूद हमदानी, CTO, डिविजनल SPs और सर्कल अफसरान इजलास में शरीक हुए। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरफराज फल्की ने फैसलाबाद में जराइम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने ट्रैफिक मसाइल पर भी ब्रीफिंग ली। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के नरवाला चौक में रिक्शा ड्राइवर्स के रुकने पर लगाई गई मुबैना पाबंदी और भारी चालानों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। रिक्शे खड़े करके डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस का गेट बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिनका कहना था कि बिला जवाब रिक्शों को 5 घंटे से ज्यादा बंद रखा जाता है। नाड़ा वाले चौक में हम जब सवारी भी उठाते हैं, हमारा 2000 का चलान किया जाता है, हमें बंद भी किया जाता है। 2-2 घंटे गाड़ी हमारी छोड़ी नहीं जाती है, जो सवारी का सब निकल जाता है। सिंगल लाइन की सानू पहले इजाजत सी, मुड़ के इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने नाड़ा लाभ आया ठीक हो गया। जे मसलन कि असी रिक्शा खड़ा करके जाने आ, शाह ददरा आंदा वा गड्डी दा चलान करदा वा, सानू चिट्टा भी नहीं दिंदा हैगा ते 4-4 5-5 घंटे सानू जलील करदा। शाम 7-8 बजे तो बाद जाके कहूगा तुहाडा 1000 रुपए का चलान हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेशन जज शेख खालिद बशीर का जड़ावाला सेशन कोर्ट्स का दौरा। एडिशनल सेशन जज अहमद कामरान भट्ट ने दीगर जजेस के हमरा पुरतबाह का इस्तकबाल किया। सेशन जज को केसेस की समाअत और शहरियों को इंसाफ फराहम करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सीनियर सिविल जज एडमिन एहसन याकूब भी सेशन जज शेख खालिद बशीर के हमरा थे। सेशन जज, सीनियर सिविल जज नसरुल्लाह वट्टू और दीगर जजेस ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में नए डायरेक्टर्स की तैनातियां। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 नए नाम शामिल कर दिए गए। साबिक सीनियर नायब सदर एपुबुमा और चैम्बर इमरान महमूद शेख का नाम भी शामिल किया गया। 3 नए अहदेदारों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खुद मुख्तार डायरेक्टर्स नामजद किया गया है। RCH ग्रुप के मोहम्मद हैदर अमीन और कैपेसिटी डेवलपमेंट माहिर डॉक्टर किरण फरहान भी नए डायरेक्टर्स में शामिल हैं। और यहां आपको बताएं, बल्गारिया के सफीर ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वेमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया।
के सफीर ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों, कारोबारी हजरात और ताजरों से मुलाकात की। सफीर बराए बल्गारिया मिस अरीना ने दो तरफा तजारत को फरोग देने के लिए तजारती वफ्द के तबादले पर जोर दिया। I'm very impressed to see so many women entrepreneurs. This is a relatively young chamber, but obviously very strong, and I wish them a lot of success. In terms of strengthening the bilateral trade, first and foremost, we have to actually raise the awareness about the opportunities. बल्गारिया सफीर ने फैसलाबाद की खवातीन से भी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुलाकात की और कारोबारी खवातीन की तजारती सरगर्मियों को सराहा। इन्होंने कहा कि खवातीन की कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी काबिल सताइश है। This could happen only through this kind of interactions, and this is the reason why I'm here today, knowing that Faisalabad is a textile hub in Pakistan, and knowing also that the textile exports constitutes major part, one important part of the exports of Pakistan to Bulgaria. वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर रुबीना अमजद ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में दोनों मुल्कों में तजारती ताल्लुक मजबूत होंगे। सिर्फ एक्सपोर्ट के बिजनेस में ही नहीं, इंपोर्ट भी बहुत सारी खवातीन कर रही हैं। और आज जैसा कि हमारी मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उन्होंने अपनी बारे में बताया कि हम किस तरह उनके साथ काम कर सकते हैं और अपनी इस जो डेफिसिट हमारी जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी सारा है, लेकिन इन खवातीन के अंदर इतनी कैपेसिटी है काम करने की कि सिर्फ छोटे छोटे बिजनेसेस नहीं बल्कि जो बड़े, कई ऐसी हमारी खवातीन हैं जो अपनी फर्म्स की CEO हैं। सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुबीना अमजद ने खवातीन के कारोबार बारे आगाही दी। कहती हैं कि हमारी खवातीन मुआशी हालात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज बाट, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में बनने संवरने की शौकीन लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। यह रिपोर्ट देखिए। हसीन दिखना तो सबकी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मेकअप का होना भी जरूरी है। बनने संवरने की शौकीन लड़कियों के लिए इदारा तरक्की खवातीन और सोशल वेलफेयर के ताउन से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। सब सनतजार में हेयर कट, हेयर रिबॉन्डिंग और स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से ट्रेनिंग दी गई। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया है सीखने का। एक ही टाइम में, कोई एट अ टाइम में ये मेकअप की क्लास, फेशियल की क्लास और हेयर क्लास हमें नहीं दे सकता, तो इनके शुक्रिया अदा करते हूँ। खवातीन को 1 to all, चाहे वो उनके हेयर से लेकर उनके ब्यूटिशियन है, उनकी एम्ब्रॉयडरी है, ब्राइड वगैरह जो बनती हैं, तैयार होती हैं, तो उसके बारे में लोगों को ओरिएंटेशन दी जाती है। इदारा तरक्की खवातीन से मिसेस शाजिया, हाशिम रावल और मुख्तलिफ पार्लर से ब्यूटिशियन भी शरीक हुई। साबिक MN ने शेख अकरम की अहलिया और साबिक वफाकी वजीर शेख अकरम की वालिदा मिसेस शेख अकरम ने खसूसी तौर पर शिरकत की। एक्सपर्ट्स का कहना था कि हमेशा ब्रांडेड आइटम्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। प्रोडक्ट को किसी भी स्किन के ऊपर यूज करेंगे तो उसको नुकसान नहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट को यूज करें हमेशा ब्रांड की यूज करें, उसको ये ना समझे कि अपना ये लोकल प्रोडक्ट है। ये अदारा जो है 2011 में हम लोगों ने शुरू किया खवातीन की फलाह बहबूद के लिए। इसको छोटी छोटी वर्कशॉप्स करवाने का, जो हम अदारे में सिखाते हैं वो तो बच्चियों को हम सिखा रहे हैं, उसमें हम मखसूस एक पैटर्न हमारा होता है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ हमने खवातीन को, बच्चियों को नई चीज़ों से भी मुतारफ करवाना है। वर्कशॉप में शरीक खवातीन को मेकअप, फेशियल समेत दीगर जरूरी फनून भी सिखाए गए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद की ज़रा यूनिवर्सिटी में सालाना गुले दावतों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद ज़रिए यूनिवर्सिटी में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। मौसम सरमा की सौगात गुले दाऊदी के लिए सूरत और मुनसिफ रंगों ने मेला लूट लिया। सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ने किया। तलबा और तालिबात की जानिब से फूलों के और पौधों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान कहते हैं कि मौसम के हवाले से बहुत अच्छी तकरीब है। ऐसे इवेंट सेहतमंद साबित होते हैं। हमारे तलबा तालिबात खुद इस किस्म के जो एग्जीबिशन है, स्टार्टअप्स हैं, उसमें काम करते हैं। हमारा मकसद इस तरह के नुमाइश के, एक तो ये है कि साइंस प्रमोट होती है, इससे स्किल आती है। उसके अलावा हम चाहते हैं कि बच्चे नौकरियां ढूंढने की बजाय अपने लिए कोई कारोबार पैदा करें। तलबा की जानिब से शादी की तकरीब पर डेकोरेशन का सामान और सालगिरह की तकरीब के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए। तलबा की जानिब से फूलों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रंगारंग तकरीब में लुत्फअंदोज होते हुए नजर आए। इनका कहना था कि इन फूलों के रंग देखकर आंखों को सुकून मिलता है।
क्राइसेंथेमम डे के हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी ने इनकाज किया है। ये बेसिकली जो गुले दाऊदी है ये एक मौसम सरवा की सौगात है जिसके डिफरेंट रंग है, फ्लावर्स की एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन है उसको नुमाया करती है। और इसका एक मकसद ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि हमें थोड़ा नेचर से क्लोज होना चाहिए। मौसमी सरमा के ये खूबसूरत फूल अपने खूबसूरत रंगों से भरे पड़े हैं। सर्दियों की सौगात गुले दाऊदी खिल उठी तो न सिर्फ दिल को सुकून मिला बल्कि हमारे माहौल को भी खूबसूरत बना दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में एलाइड स्कूल के सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्ट काउंसिल में अलाइड स्कूल के सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलाइड स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर नजमा अफजल ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौका पर डायरेक्टर नजमा अफजल कहती हैं कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। अलाइड ग्रुप ऑफ स्कूल खयाबान कैंपस की प्रिंसिपल और तमाम उस्तादा को सराहती हूँ जो बड़ी मेहनत से अपना काम कर रही हैं और इस स्कूल की मकबूलियत में इजाफा कर रही हैं। मेरी दुआ है कि ये अदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हमारी आइंदा नस्ल में इल्म की रोशनी फैलाता रहे। तलबा की जानिब से टैब्लो पेश किए गए और तकरीब में भरपूर शिरकत की गई। प्रिंसिपल सादिया ने बच्चों में इनामात तकसीम किया और वालिदैन भी बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर लुत्फानंदोज हुए। अलाइड स्कूल में रंगारंग तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात के लिए सालाना तकरीब का इनेकाद करना चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं शिबली गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में कल्चरल डे का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। शिबली गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में पंजाब के सकाफती रंग उजागर करने के लिए कल्चरल डे मनाया गया। कल्चरल डे में तालिबात और असाजा ने पंजाबी रवायती मलबूसात पहनकर शिरकत की। साग, मकई की रोटी, चाटी की लस्सी, गुड़ की खीर समेत पंजाबी खानों के स्टॉल सजाए गए। हम जिस तरह पंजाबी लोग मेहंदी बनाते हैं, टप्पे गाते हैं, ढोलक बजाते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही वो ढोलक बजा के टप्पे गा रहे हैं। असाजा का कहना था कि हमारे बच्चे पंजाबी जुबान और कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। जिस तरह घरां च पहला चरखे सी, दुध रिड़कन दे सारे ते बाकी ओ जड़ियां बच्चियां लड़कियां की उन्हां दा पहनावा सी। दूसरी तरफ स्मार्ट स्कूल जनाह कॉलोनी कैंपस फैसलाबाद ने बगदादी पार्क में तफरी और हल्ला गुल्ला से भरपूर फन गाला मुनक्किद किया। आज हमारा फन फेयर भी है, टैब्लोज भी है, मैजिक शो भी है। फन गाला में झूले, मैजिक शो, पुतली तमाशा दिखाया गया जिससे तलबा, असाजा और वालिदैन महजूज हुए। बच्चे पढ़ के जाहिर सी बात है बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। अभी उनके असेसमेंट्स होके हटे हैं तो काफी थक गए थे, इसलिए उन्होंने ये फन गाला रखा हुआ है। डायरेक्टर स्मार्ट स्कूल गुलाम मुश्तबा, जाहिद मकसूद, असाजा, वालिदैन और तलबा ने शिरकत की और ऐसे इवेंट्स को पढ़ाई की रूटीन से फरागत और तफरीह का बेहतरीन जरिया करार दिया। कैमरामैन जुनेद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं महकमा खेल झंग की टैलेंट हंट चैंपियनशिप। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टैलेंट हंटिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनाकाद किया गया। एथलेटिक्स मुकाबलों में झंग के 26 स्कूल, कॉलेजेस और क्लब्स के 9 उम्र खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल आए। जेवलिन थ्रो, गोला, थाली, हाई एंड लो जंपिंग, पोल वॉल्ट में मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खेल कूद को मुफीद करार दिया। यहाँ पे बहुत अच्छे इवेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं और ये हमारे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छे इवेंट है और हम DSO साहब का निहायत ही शुक्रगुजार है जिन्होंने ये इवेंट मुतारिफ कराया। इस तरह की जो खेलें हैं, एक्टिविटीज़ है, ये होनी चाहिए नौजवानों के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम पंजाब लेवल तक जाएंगे। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर रेस भी हुई। महकमा खेल की जानिब से मुनक्कदा चैंपियनशिप की निगरानी DSO मोहम्मद जमील ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद रजा मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए और तलबा के लिए खेल जरूरी करार दिया। इसमें हमारे जो है 100 मीटर से लेके 5000 मीटर तक के रेस कंपटीशन हुए हैं, लॉन्ग जंप के हुए हैं, जोवलाइन थ्रो के हुए हैं। तो इस तरह से ये एक टैलेंट एंड प्रोग्राम भी है और स्पोर्ट्स आपको पता है कि हमेशा से जो हमारे नौजवान हैं उनमें एक हेल्दी, उनका जो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस चैंपियनशिप को इनेकाद करने का मकसद ये है कि नौजवानों में वो दोबारा से खेलों की तरफ राग़िब किया जाए और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं हमारे जंग ज़िला से, इनको पंजाब लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे तैयार करके भेजा जाए। बेहतर कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अली और अरबाब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग।